बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं या लापता होने का सिलसिला है, उसमें अज़हर मिशवानी के भाई हैं, शहबाज गिल के भाई हैं। ये सारा मामला एतज़ाज़ एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले गए हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि हाल ही में मुस्ताफ़ी होने वाले जज ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो कुछ पिछले अरसा में लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता रहा वो तमाम की तमाम तफसीलात और इंकशाफात अवाम के सामने रख दिए हैं। वो बंदयाल साहब का दौर था, वो काजी साहब का दौर है, वो अमीर भट्टी साहब का दौर था। बड़ी तफसील के साथ बहुत बड़े बड़े इंकशाफात, चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की थी एतज़ाज़ एहसन साहब ने। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पहले वो लापता होते थे और कुछ दिन के बाद फिर वो सामने आ जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देते थे। एतज़ाज़ एहसन साहब ये मामला लेकर गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जमहूरियत के और आइन के जो बेसिक प्रिंसिपल है ये उसकी खिलाफ वर्जी है और मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए जमहूरियत के ख़ात्मे की तरफ ये मामला बढ़ रहा है और हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसको सारे मामले के ऊपर इस सारे मामले को देखना होगा। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जनवरी 2023, अब आप आज क्या है 6 जुलाई है, आज से तकरीबन 6 माह पहले ये ऑर्डर आया था और उसके बाद से आज तक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। ये एतज़ाज़ एहसन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये केस था और ये ह्यूमन राइट्स मैटर था और इसमें ये कहा गया था कि दैट द पिटिशनर रेज्ड द कंसर्न दैट रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ सर्ज ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ सिटीजन्स। सच विक्टिम्स इंक्लूडेड जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल वर्कर्स एंड अदर डिसेंटिंग वॉइसेस। द पिटिशनर रेज्ड द कंटेंशन दैट ऑल्दो नोटेबल personalities would reappear after being missing for a long time, such as journalists or politicians, but many citizens who were जो है वो unknown है, वो आज तक नामालूम है, उनका आज तक पता नहीं चला। That the petitioner sought the intervention of the apex court through the aforementioned constitutional petition and the honourable court was gracious enough to pass an order dated 3 जनवरी 2023 with a clear direction to the respondents for filing of important documents including an undertaking by the federal government। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कहा था कि आप जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं साफ़ियों की या सियासतदानों की, उससे मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाएं और एफिडेविट जमा करवाएं कि आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी और कोई ऐसा सिलसिला नहीं होगा। वो कहते हैं जी कि ये 6 माह गुजर चुके हैं उसके बाद से लेके आज तक ये इतना अहम केस है और समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। उसके बाद जो वक्तन फ़वक्तन सिलसिला होता रहा, दैट डिस्पाइट द क्लियर डायरेक्शन बाय दिस ऑगस्ट कोर्ट थ्रू इट्स प्रीवियस ऑर्डर द फेडरल गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टेड टू सबमिट अंडरटेकिंग इन राइटिंग साइंड बाय सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज दैट हैंस फॉर नो वन शैल बी पिक्ड अप अदर दैन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को ये डायरेक्शन दी थी कि वफाकी हुकूमत बयान हल्फी जमा करवाए जो मिनिस्ट्रीज़ के हेड हैं, अफसरान, उनके सिग्नेचर्स के साथ, कि किसी को भी कानून का जो एक प्रोसेस है उसके बगैर जबरी तौर पर लापता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद से लेकर आज तक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ और उसके बाद दैट सम ऑफ सिटीजन्स हु हैव बीन मिसिंग इंक्लूड प्रोफेसर ज़हूर मिशवानी ब्रदर ऑफ अज़हर मिशवानी PTI, प्रोफेसर मज़हर मिशवानी ब्रदर ऑफ अज़हर मिशवानी और इसी तरीके से ग़ुलाम शबीर ब्रदर ऑफ डॉक्टर शहबाज गिल PTI, अली बुखारी ब्रदर ऑफ शहरियार बुखारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वकास अमजद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ PTI, शहजाद गिल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड अहमद फरहाद शाह poet, amongst many others known and unknown citizens who have been illegally abducted. That if the matter is not fixed urgently, there is no guaranteeing that more citizens will not fall victim to this horrid crime against humanity. Hence the case may be fixed on priority basis। कि जनाब अगर आपने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया तो कई मालूम नामालूम भी भीड़ चढ़ जाएंगे इस पूरे प्रोसेस की। तो मेहरबानी करके जो हमारी वो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उसमें इन लोगों को जो जबरी तौर पर ये लापता हुए हैं
इनका मामला भी टेकअप किया जाए। ये एतजाज़ हसन साहब ने अपने वकील लतीफ़ खान खोसा के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की है कि ज़ुरेवाला आपने 6 माह पहले ऑर्डर दिया था, ना आज तक कोई अंडरटेकिंग आई और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। मेहरबानी करके, ये सबसे अहम बुनियादी इंसानी हक़ है, तो मेहरबानी करके आप इस मामले को जल्दी टेकअप करें। तो अब देखते हैं कि काजी फैज़ल साहब की सरबराही में चूँकि ये बेंच था कि ये मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस शाहिद जमील ख़ान साहब, शाहिद जमील साहब ये वो जज साहब हैं जिन्होंने ये हाल ही में जब ये सारी मूवमेंट शुरू हुई थी जजेस की जानिब से और मुदाखलत के ऊपर बातचीत हुई थी, तो उस वक्त शाहिद जमील ख़ान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था और इकबाल की शायरी के साथ वो इस्तीफ़ा सामने आया था। अब उन्होंने बहुत सारी तफसीलात एक इंटरव्यू में दी हैं। वो कहते हैं साबिर मिट्ठू, ये जो कमर बाजवा के साथ जो उनका एक रिश्तेदारी है, उस केस की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि साबिर मिट्ठू ने असरअंदाज होने की कोशिश की। अमीर हुसैन भट्टी जो साबिक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अली अफजल शाही को जो PTI के MPA भी थे और सूबाई वज़ीर भी थे, उसको बहुत फ़ायदा दिया। कहते हैं कि कहते हैं मैंने वकील को अपने चैम्बर में बुला लिया, मैंने कहा तुम्हें कभी लगा है कि मुझ पर इस तरह असरअंदाज हुआ जा सकता है। उसने माफ़ी मांगना शुरू कर दी। फिर बताया कि मैंने मिट्ठू साहब को मना किया था कि वो आपको ऐसा कोई पैगाम ना भेजें, लेकिन फिर उनके पास एक चीनी का टाइकून आ गया और उसने सिफारिश की तो उन्होंने आपको पैगाम भेज दिया। जो चीनी से मुतल्लिक़ केस था कि उसका टाइकून आया और उसने कहा जी कि जस्टिस शाहिद जमील साहब को अप्रोच करें। तो वकील के अप्रोच करने पर फिर शाहिद जमील ख़ान साहब कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि आपको ज़रूरत कैसे हुई कि आप मुझे अप्रोच करें, और इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने फिर उसकी सरजनिश की। शाहिद जमील ने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी ने नज़र आता है कि चीज़ों को इस तरह से रखा जिस तरह उनके दामाद अली अफजल शाही को फ़ायदा पहुँचाया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते थे। आप जानते हैं कि जब 9 मई के केसेस बने तो फिर पूरी तवज्जो इधर चली गई थी, बाकी जो कुछ होता रहा वो चलता रहा कि अली अफजल शाही किसी तरीके से बच जाए। उसके बाद इजाज़ सैयद से बात करते हुए शाहिद जमील ख़ान ने कहा कि इस ज़माने में केसेस भी मखसूस बेंचेस के सामने लगते थे। ये बात यहाँ मीडिया पर नहीं कह रहा, मैंने जजेस के दरमियान बैठ कर एक चाय पर भी ये बात की, अमीर भट्टी साहब के मुंह पर भी की थी। मैंने कहा आपके दामाद के बारे में बात होती है, हो सकता है आपको फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। मैंने या मेरे बेटे ने कुछ किया तो मेरे ख़िलाफ़ 209 आर्टिकल की कार्रवाई शुरू करें, मेरे बेटे के ख़िलाफ़ FIR करवाएं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं इजाज़त नहीं दूँगा कि मीडिया मेरा नाम किसी वजह से ले और मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को वो फॉरवर्ड हो और वो सब मुंह छुपाते फिरें। अपने तफसीरी इंटरव्यू में जस्टिस शाहिद जमील ने लाहौर हाई कोर्ट में गुजरे अपने करीब 10 सालों के दरमियान अपने तजर्बात पर रोशनी डाली और उन्होंने अपने साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के से मुख्तलिफ अंदाज में रोशनी डाली। उनका कहना था कि अमीर भट्टी पर रिश्वत के इल्ज़ामात भी रहे हैं। शाहिद जमील ने कहा कि मैंने सुना, मेरे पास भी वही इतलात हैं जो मेरे मीडिया के पास भी हैं, लेकिन ये बातें हमने मोहम्मद खान भट्टी की लीक शुदा वीडियो में ही सुनी हैं। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक में अपने नाम के जिक्र पर शाहिद जमील ने कहा कि मैं 2008 में काफ लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और नून लीग की हुकूमत आई तो मोहम्मद खान भट्टी उस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया। मैं इस केस में स्पीकर का वकील था। हाई कोर्ट से फैसला मेरे हक़ में आया, लेकिन फिर अब्दुल हमीद डोगर साहब की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला उलट दिया। ये मेरा उनसे पहला टाकरा था और मैं उसका मुखालिफ वकील था, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी हमेशा बड़ी इज़्ज़त से मिलता था। बाद में जब मैं जज बनकर GOR में शिफ्ट हुआ तो ये भी वहीं रहता था। उनका बेटा मेरे बेटे का क्लास फेलो भी था। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद जब वीडियो लीक में उससे सवाल हुआ कि और किस जज से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने मेरा और शाहिद करीम का नाम लिया। मैं और शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत को बहुत टफ़ टाइम देते थे, फ़ैसला करते हुए वो भी नहीं घबराता था, वो तो अभी भी ये काम जारी रखे हुए है और मैं भी नहीं घबराता था, शायद इसलिए उन्होंने हमारा नाम लिया। मैंने अगले दिन चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को कहा कि या तो इस केस को आप खुद उठाएं या फिर इस केस को टेकअप मैं कर लूँगा या फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। उन्होंने कहा कि हम AC में लेकर जाएंगे। जो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि उमरता बंदयाल साहब ने इस पर कहा है कि कोई कार्रवाई ना करें। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये सवाल बंदयाल साहब से किया तो उन्होंने इस पर लाइल्मी का इजहार किया। जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई केस आ जाता तो सिवाय शहजाद घेबा साहब के हर जज बशमूल अमीर भट्टी साहब के हर बार ये केस नजफ़ी साहब के सामने लगाते थे। साबिर मिट्ठू ने चीनी केस में मुदाखलत की कोशिश की, ये भी इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू के वालिद और मेरे वालिद आपस में फर्स्ट कज़न थे। वकालत में आने के बाद मेरी मिट्ठू से इतनी मुलाकात नहीं रही। जब मैं जज कन्फर्म हो गया तो ये पहली बार मेरे पास मिठाई लेकर आया। मेरे साथ मेरा बेटा बैठा था जो कि ख़ुद भी बैरिस्टर है। मैंने उसे बताया कि ये मेरे वालिद साहब के जनाजे पर भी नहीं आया था, तो अब इसका फ़ोन आया कि मैं मुबारकबाद देने आना चाहता हूँ। अभी बाजवा साहब चीफ़ नहीं बने थे, रहील शरीफ साहब जा रहे थे। मिट्ठू ने मुझे बताया कि हमारी बात हो गई है, बाजवा आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। फिर
उन्होंने मुझे जाते हुए कोई सिफारिश भी बता दी कि वो आपके सामने केस लगा हुआ है। मैंने ना सिफारिश सुनी ना केस पूछा कौन सा है। फिर बाजवा साहब आर्मी चीफ बन गए। उनके बेटे की शादी पर मिट्ठू ने मेरी मुलाकात बाजवा से करवाई। ये मेरे कज़न है और हाई कोर्ट के जज हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक बार फिर पैगाम भेजा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हाई कोर्ट का जज हूँ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। आप तो मुझे सदर तो नहीं लगवा सकते, अल्लाह का बहुत करम है, इससे ज़्यादा क्या मुझे चाहिए हो सकता है। फिर उन्होंने कुछ केसेस के हवाले से मुझे पैगामात भेजना शुरू कर दिए, तो मैंने उसे थोड़ा सख्त पैगाम भेजा, जिसके बाद पैगामात का सिलसिला रुक गया। शाह जमील ने बताया कि जब चीनी के केसेस मेरे सामने लगे तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि साबिर का फ़ोन आया था और उसने पैगाम दिया कि जो वकील साहब शुगर वालों की तरफ से यानी शुगर मिल वालों की तरफ से पेश हो रहे हैं, मैं आप उन्हें बड़ा टफ़ टाइम दे रहे हैं, तो थोड़ा हाथ हौला रखें। मैंने वकील को अपने चैम्बर में बुला लिया। मैंने कहा तुम्हें कभी लगा कि मुझ पर इस तरह असरअंदाज हुआ जा सकता है। उसने माफ़ी मांगना शुरू कर दी। फिर बताया कि मैंने मिट्ठू साहब को मना किया था कि वो आपको ऐसा कोई पैगाम ना भेजें, लेकिन फिर उनके पास एक चीनी का टाइकून आया और उसने सिफारिश की तो उन्होंने आपको पैगाम भेज दिया। फिर एक दिन मैं अपनी वालदा से मिलने गया तो उन्होंने बताया कि उनको भी एक रिश्तेदार ने यह पैगाम भिजवाया कि शायद साहब से कहें थोड़ा हाथ हौला रखें। शाह जमील ने अपने साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में राय दी, जिनसे अमीर भट्टी के अलावा कासिम खान और राना शमीम के बारे में खुलकर राय दी कि ये बहुत ही अप्रोचेबल जज हजरात थे। लाहौर हाई कोर्ट की नामजद चीफ जस्टिस आलिया नीलम के बारे में शाह जमील ने कहा कि इनको कतन अप्रोच नहीं किया जा सकता और ये वकला के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वो उस पर असरअंदाज हो सकें। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में राय का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बंदयाल साहब ने ही उनको लाहौर हाई कोर्ट के लिए नामजद किया था। उनसे जब सवाल पूछा कि बंदयाल साहब पर इल्ज़ाम है दुरुस्त है कि वो PTI के बहुत करीब थे, जिस पर शाह जमील ने कहा कि यह गलत रविश कायम हो गई कि जो भी फैसला है उस पर जज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाए। बंदयाल साहब को अगर आप PTI का हामी जज कहते हैं तो फिर उनका सबसे बड़ा फैसला तो वो था जिसमें तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने उड़ा दिया था। तहरीक इंसाफ ने उन पर तनकीद की और उन्होंने रात 12 बजे अदालत खोलकर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि वो जो गुड टू सी यू वो उनकी रवायात हैं और वो हर किसी को ऐसे ही मिलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि एजाजुल एहसन साहब इंतहाई जेंटलमैन और लाइक जज थे और मंसूर अली शाह साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बदकिस्मती से अमीर भट्टी तक जितने भी चीफ जस्टिस आए अक्सरियत वो थे जो अप्रोचेबल थे और जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट का और उन्होंने फिर वो शमीम के हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनके हवाले से उन्होंने कहा राना शमीम के जब उन्होंने हमजा शहबाज की कोई ज़मानत ली थी घर बैठे और उसके ऊपर भी बात की और फिर जब उनको गिलगित बल्तिस्तान का जज लगाया उसके ऊपर भी कोई बात वगैरह की उन्होंने। बहरहाल ये जस्टिस शाह जमील खान साहब की जानिब से पूरी तफसील पिछले 1-1.5 साल की और उसी दौरान अमीर भट्टी साहब थे ना मॉडल टाउन का केस आगे बढ़ा, 9 मई वालों के मामलात चलते रहे। फिर आपको पता है कि इलेक्शन के तमाम केसेस 9 मई के तमाम केसेस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में भी लगते रहे। तो ये उस पर शाह जमील साहब की राय सामने आई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।